अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे स्ट्रेन एनर्जी इन डीफॉर्म मटेरियल। तो हमने इससे पहले ये देखा कि हम अगर फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी के अंदर और डिफॉर्मेशन जो आती है उसके बाद हमने उसके अंदर इलास्टिक लिमिट और फिर प्लास्टिसिटी और फिर फ्रैक्चर और फिर उनकी आगे दो टाइप्स देखी थी हमने मटेरियल्स की। तो आज हम स्ट्रेन एनर्जी की बात करेंगे। देखें, जब भी आप फोर्स लगाते हैं किसी मटेरियल के ऊपर तो एज अ रिजल्ट उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं वो अपनी मीन पोजीशन यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं। तो जिस वजह से वो एनर्जी स्टोर हो जाती है उनके अंदर और उस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो वो एक डीप फॉर्म मटेरियल के अंदर जो टोटल सारे मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी होगी ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम देयर मीन पोजीशन उसे हम नाम देंगे स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम वर्क करेंगे उस बॉडी के ऊपर, उस बॉडी के पार्टिकल को डिस्प्लेसमेंट देने के लिए। तो जो वर्क होगा हमारा वो ही स्टोर एनर्जी के बराबर होगा और उसे स्ट्रेन एनर्जी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बॉडी की शेप, लेंथ, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा अगर आप उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे या वर्क करेंगे। तो यहाँ पर जो अब हम कैलकुलेशन इसकी करेंगे वो फोर्स फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ की मदद से हम करेंगे। एक वायर जिसके साथ आप कोई लोड सस्पेंड कर दें और फिर आप वो लोड अगर बढ़ाते हैं तो लेंथ की जो वायर की लेंथ है उसमें इजाफा होगा। तो वो डिफरेंट फोर्सेस और लेंथ के दरमियान हमने ग्राफ प्लॉट किया। इस ग्राफ की मदद से अब हम वो वर्क कैलकुलेट करेंगे जो उस वायर के ऊपर किया जा रहा है उसकी लेंथ में इजाफा करने के लिए। तो वो वर्क आपको बताएगा कि कितनी एनर्जी उस स्ट्रेच वायर के अंदर जो है वो स्टोर हुई है। तो देखें, स्टार्ट जीरो से फिर आहिस्ता आहिस्ता लेंथ बढ़ती गई, L1 हो गया, इधर जाके L2 हो जाएगी और एंड अप टू सोन जी तक चली जाएगी और फोर्स बढ़ते बढ़ते जीरो से F1 F2 इस तरह से। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ तक देखें, ये यील्ड पॉइंट है जहाँ से बॉडी को रिगेन वो शेप कर सकती है। यानी अगर आप रिमूव कर दें बॉडी वापस अपनी रीजनल लेंथ में, रीजनल शेप में जा सकती है। तो अब पहले हम कैलकुलेट करते हैं वर्क। तो वो वर्क आपको क्या बता देगा, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन द स्ट्रेच वायर। तो अगर हम बात करें यहाँ वेरिएबल फोर्स है क्योंकि फोर्स हम बढ़ा रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है फिर ये जो आप अगर पार्ट्स बनाते हैं तो फिर आप हर पार्ट का अलग वर्क कैलकुलेट करें, फिर आप उनको ऐड करें। अब हम पहले बात करते हैं जीरो से लेके L1 तक की। तो सबसे पहले तो देखें कैलकुलेशन ऑफ वर्क। तो इसमें जो है अब फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ जो है वर्क डन। अब हम एक पोर्शन के लिए अगर वर्क लेते हैं तो अगर हम डेल्टा एक्स ये इतना सा पोर्शन लेते हैं तो इसके लिए फोर्स कितनी है, एफ है। तो अब सिंपली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन हमने कहा था हम पहले पॉइंट में या पहले हमें जीरो से L1 तक हम बात करेंगे। तो टोटल वर्क होगा, टोटल वर्क डन इन producing the extension L1 is equal to, ये देखिए ये ट्राइंगल बन रही है OAB is equal to area of these parts, यानी O से लेके A तक जो पार्ट्स बने हुए इनका एरिया है। which is equal to area of triangle OAB। OAB का आप एरिया ले लें आपको टोटल वर्क मिल जाएगा। तो देखिए वर्क डन वो आप कैलकुलेट करेंगे, एरिया ऑफ OAB, ट्राइंगल OAB। ठीक है जी। तो देखें वर्क को W से डिनोट करते हैं। एरिया का फार्मूला होता है ट्राइंगल के लिए हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ बेस इसकी OA है और हाइट इसकी AB है। तो इसमें OA की जो वैल्यू है वो L1 है और AB की वैल्यू जो है वो F1 है। ये वाली वैल्यूज लगा दें, इसको मल्टीप्लाई करें तो हाफ F1 और L1 आ जाता है। तो ये जो वर्क है ये स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द वायर। तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो है मॉलिक्यूल की ये ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम देयर मीन पोजीशन है
और ये जो क्वेश्चन आपने अभी ये ड्राइव की है ये आपको जॉल के अंदर जो है वो एनर्जी आपकी बताएगी फॉर एक्सटेंशन L1। अब अगर हम बात करें कि हम स्ट्रेन एनर्जी को इन टर्म ऑफ इलास्टिक मॉडुलस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, तो F की वैल्यू पुट करेंगे, स्ट्रेन एनर्जी इन टर्म ऑफ इलास्टिक मॉडुलस। देखें वो हमारा क्या था, अगर आपको याद हो, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, इसके बारे में हमने बात की थी। देखें स्ट्रेस जो होता है यहाँ पर फोर्स पर यूनिट एरिया F1/A, और फिर चेंज इन लेंथ, चेंज जो है वो L1, ओरिजिनल लेंथ L हो गया। यहाँ से आप क्या करें, इसको रीअरेंज करें थोड़ा। देखें F के साथ जो है वो L मल्टीप्लाई हो जाएगा, A नीचे आ जाएगा। ठीक है जी। अब आप F1 को सेपरेट कर लें, F1 को सेपरेट करेंगे, ये मल्टीप्लाई E A और L1 और डिवाइडेड बाय कैपिटल L। ठीक है जी। अब आप इधर ले आए इसको, ये जो वर्क था पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आया था उसके बराबर आ जाएगा हाफ, फिर आगे F की वैल्यू EA/L1/कैपिटल L, और साथ में क्या आ जाएगा L1। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, स्केयर हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी जो आपके पास आएगी, जैसे आप स्ट्रेन एनर्जी बोलेंगे, वो आएगी हाफ EA/L1 का स्केयर और डिवाइडेड बाय L। ठीक है जी, ये लें। तो अब यहाँ पर ये तो बात की थी हमने एक्सटेंशन L1 के लिए। अगर एक्सटेंशन L1 से L2 तक चली जाती है, फिर देखें जो एक शेप बनती है ABCD, तो ये एक टेप्रीजियम बनता है। टेप्रीजियम कहते हैं ऐसी शेप जिसकी चारों साइडें डिफरेंट हों, उसका आप वर्क कैलकुलेट करें, उसका जो फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ L1 से लेके L2 तक। और अगर आप पूरी H तक G तक बात करते हैं, OGH, ये ट्रायंगल बन जाएगी पूरी, तो फिर आप इस पूरी ट्रायंगल का एरिया आप लेंगे OHG का, तो आपको टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर इन द वायर मिल जाएगी ड्यू टू स्ट्रेच वायर। ठीक है जी। स्ट्रेचिंग की वजह से जो एनर्जी स्टोर हो चुकी होगी और मालिक्यूल्स अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट शो करेंगे, तो वो टोटल एनर्जी जो होगी पोटेंशियल, वो आपको स्ट्रेन एनर्जी बता देगी उस स्ट्रेच वायर के अंदर। तो लास्ट में ये दो लाइनें लिखनी है कि अगर हम L1 से L2 तक चाहते हैं तो हमें ये ABCD टेप्रीजियम का एरिया कैलकुलेट करना होगा, और अगर आप डायरेक्ट पूरा O से लेके G तक, तो OHG जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का आपको एरिया कैलकुलेट करना होगा, ताकि आप टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो जो वायर के अंदर स्टोर हुई है उसकी लेंथ एक्सटेंड होने से, वो आप मालूम कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग के लिए। और फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ और फिर एनर्जी बैंड थ्योरी भी पढ़ेंगे, वो नई चीज़ होगी आपके लिए। अल्लाह हाफिज़।